नमस्कार दोस्तों, जर्नी तकलीफ में आपका हार्दिक स्वागत है। DSSB TGT PGT मैथ्स की हमारी जो क्लासेस चल रही हैं, आज इसमें हम लोग टॉपिक नंबर 2 पर आ गए हैं, जिसमें हम लोग आज 1 और ऑन टू फंक्शंस के बारे में देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। इससे पहले वाले क्लास में जो टॉपिक 1 था, हमने उसमें जो है डोमेन और रेंज ऑफ फंक्शन जो हमने कवर कर लिया है। लगभग 7 से 8 स्टैंडर्ड फंक्शन हमने कवर किए हैं और उनसे रिलेटेड जो हमारे डोमेन और रेंज के क्वेश्चन होते हैं वो हमने कवर किए हैं। तो आज की क्लास में हम लोग 1 ऑन टू फंक्शन क्या होता है इसको देखेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी हमारी प्रॉब्लम है उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में जैसे हमारे फंक्शन दिया हुआ है FR2R या FR2R और ये हमारे x² + 1 या sin x + 2x या x³ + x² + 4x, इन फंक्शंस में हमें ये चेक करना है कि कौन सा फंक्शन 1 है, कौन सा ऑन टू है। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा बेसिक 1 और ऑन टू फंक्शंस होता क्या है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हम लोग 1 के लिए पहले इसका क्या निकाल लेंगे, ये y = x³ + x² + 4x। इस तरह के जब भी फंक्शन दिखें तो सबसे पहले आप इसका क्या निकालो, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव निकालते ही हमारा ये हो जाएगा 3x² + 2x + 4। ठीक है, ये आपकी क्या दिख रही है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। तो इसके लिए एक रिजल्ट होता है, अभी क्वाड्रेटिक में हम पढ़ेंगे भी। यहाँ उस रिजल्ट को आप याद रखिए कि अगर हमारी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, यानी ax² + bx + t, ठीक है, और उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है यानी b² - 4ac वो अगर नेगेटिव है, तो यहाँ पर दो केस बनते हैं। अगर हमारा a पॉजिटिव है और अगर हमारा a नेगेटिव है। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेगेटिव आने के बाद a पॉजिटिव अगर आ जाए तो हमारी जो पूरी इक्वेशन होती है, यानी ये जो हमारी ax² + bx + c है, ये हमारा क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, यानी y हमारा पॉजिटिव, अगर इसको हम y मान लें तो ये पॉजिटिव हो जाता है। और अगर हमारा a नेगेटिव है तो ये हमारा जो पूरा ax² + bx + c है ये क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखेंगे। क्या हमने कहा, अगर हम जैसे हम इसका d निकालते हैं तो d यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, इस इक्वेशन में b क्या है हमारा, ये हमारा a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। तो b² यानी 4 - 4ac, 4 × a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू क्या है हमारी 4। तो ओवरऑल आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, यानी ये चीज़ तो सॉल्व हो गई। अब हमें देखना है ए हमारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ए की वैल्यू हमारी क्या है, 3 है, जो कि हमारी पॉजिटिव है। इसका मतलब जो हमारा जो पूरा 3x² + 2x + 4 है, ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी dy/dx हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव। और पॉजिटिव होते ही आप तुरंत क्या बोल देंगे कि फंक्शन हमारा क्या है, 1 है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑन टू की। तो ऑन टू के लिए वही हम लोग रफली ग्राफ बनाएंगे। रफली ग्राफ बनाने में वही 2 स्टेप। पहला स्टेप क्या है, जो भी हमारा फंक्शन दिया गया हो उसको आप x = 0 पर y की वैल्यू देखो। तो अगर हम यहाँ पर x = 0 रखें तो x = 0 रखने पर y भी क्या आ रहा है, 0। यानी हमारा पहली चीज़ क्या हो गई कि जो ग्राफ है वो 0,0 से पास हो रहा है। दूसरी बात, अगर हम वही चेक करते हैं कि x अगर हम इन्फानाइट पे जाएंगे तो y कहाँ जा रहा है, तो देखिए इन्फानाइट सारी वैल्यू रखने पर y भी हमारा कहाँ जा रहा है, इन्फानाइट को जा रहा है। दूसरी बात, अगर x को हम -∞ लेते हैं तो y भी हमारा कहाँ जा रहा है, -∞ जा रहा है। ठीक है, तो और दूसरी बात तीसरी बात, जो डेरिवेटिव वो पॉजिटिव आया यानी फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा। तो जो भी ग्राफ बन रहा होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ बन रहा होगा। और x माइनस जाने पर हमारा जो y है वो माइनस जा रहा होगा और x प्लस पे जाने पर y हमारा जो प्लस जा रहा होगा। यानी इसकी जो रेंज होगी वो रेंज क्या बन गई आपकी, -∞ से लेकर +∞। ठीक है, और कोडोमेन भी हमारा क्या दिया है, R दिया है। यानी कोडोमेन और रेंज दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। यानी ये फंक्शन हमारा ऑन टू भी है। ठीक है, तो ये हमारा 1 भी है और ये हमारा ऑन टू भी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 10 सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे 1 के लिए। तो 1 के लिए क्या होगा, इसको y = x² + x + 1 लीजिए और इसका डेरिवेटिव निकालिए। तो डेरिवेटिव क्या हुआ, डेरिवेटिव इसका हो जाएगा 2x + 1। ठीक है, चूंकि x हमारा कहाँ से है, r से है, तो यहाँ पर डिफाइन करना मुश्किल हो जाएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव, यानी पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो अगर हमारा डेरिवेटिव, यानी हमने कहा था अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो तो उस कंडीशन में हमारा फंक्शन क्या होता है, नॉट 1 1। ठीक है, तो ये नॉट 1 हो गया। ऑन टू के लिए क्या कंडीशन थी, ऑन टू के लिए हमें इसकी रेंज निकालनी पड़ेगी और ये रेंज तो हमने अभी लास्ट क्लास में की थी। ठीक है, अगर हमारा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके लिए रेंज निकालने का तरीका क्या था भाई, सारा कन्वर्ट कर लीजिए इसको यहाँ पर। तो
तो यहाँ से अगर हम इसको लिखें तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। सब वन साइड करने के बाद क्वाड्रेटिक बन गई। अब इसमें हम धराचार लगा देंगे तो इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 1 माइनस वाई, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने किया था इसका रेंज निकालना। तो यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 4y माइनस 3 अपॉन में 2, ठीक है। और जब जानते हैं कि जो इसके अंदर की वैल्यू होगी हमारी, ठीक है, वो क्या होगी, नॉन नेगेटिव, यानी 4y माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। तो यहाँ से आप जो रेंज की बात करते हो वो आप कहते हो इसकी जो रेंज होगी वो 3/4 से लेकर इन्फानाइट तक होगी, ठीक है। और कोडोमेन इसका क्या दिया था, कोडोमेन इसका जो है हमारा R दिया था। तो कोडोमेन और रेंज हमारे बराबर नहीं आए हैं, नॉट इक्वल हैं। तो इसका मतलब हमारा ये फंक्शन क्या है, नॉट ऑन टू है, ठीक है। तो यहाँ से एक रिजल्ट भी निकलता है, वो याद रखिए कि अगर हमारा कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया गया होगा, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन में आप याद रखिएगा, ठीक है, जो हमारा अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो वो हमारा जो है वो ऑलवेज नॉट 1 1 होता है, ठीक है, और नॉट 1 1 एंड ऑन टू होता है। इस रिजल्ट को हम ये याद भी रखेंगे और यहाँ हमने करके भी देख लिया, ठीक है। तो अगर कभी भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख जाए, क्वाड्रेटिक फंक्शन सॉरी दिख जाए, तो उसको तुरंत आप क्या करेंगे, अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक फंक्शन में डिफरेंस क्या है कि इक्वेशन में राइट साइड में इक्वल टू 0 होता है ना, या राइट साइड में वैल्यू होती है। लेकिन अगर हम ऐसे लिख रहे हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक क्या है, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स के साथ में है। लेकिन अगर इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख देते हैं तो उस समय हमारा ये एक इक्वेशन हो जाता है, ठीक है। तो इक्वेशन और फंक्शन वही हमारा, अगर वर्ड निकल रहे हैं, टर्म निकल जा रहा है बीच में, तो आप उसको समझे रहिएगा, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है, ठीक है, 5 से 10 सेकंड का यही है। अब हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, इस क्वेश्चन में हमने डोमेन को भी बदल दिया है और रेंज को भी बदल दिया है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले डोमेन के लिए, तो डोमेन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए 1 1 के लिए चेक करेंगे। तो अब अगर इसका हम वो निकालेंगे, जैसे सेम ही क्वेश्चन था ऊपर वाला, तो अब इसका आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो dy/dx क्या आएगा, फिर से वही 2x + 1 आएगा, ठीक है। और अब हमारी कंडीशन ये है, तो अगर हम इस ऊपर वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में देखें तो हमने क्या किया है, तो क्वेश्चन तो सेम है, लेकिन देखिए इस बार हमने क्या किया है, कोडोमेन को बदल दिया है। और यही तो हमारी भी रेंज निकल के आई थी, देखिए रेंज हमारी यही तो निकल के आई थी। तो इसका ये मतलब है, अगर हम ऑन टू की यहाँ पर बात करें तो सीधे सीधे हम देख रहे हैं जो हमारी कोडोमेन है वो क्या हो गई, 3/4 से लेकर इन्फानाइट तक। और इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे तो इसका अब जो हमारा जो रेंज आएगा वो हमारा रेंज क्या आया है, रेंज भी यही आया है। तो अब ये हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो गया, अब ये फंक्शन हमारा हो गया ऑन टू, ठीक है। यानी नॉर्मली अगर R टू R, देखिए कंडीशन भी यहाँ पे याद रखिएगा, रिजल्ट में क्या हो गया कि अगर R से R में फंक्शन दिया गया है तब हमारा वो नॉट 1 1 और ऑन टू होगा। लेकिन उसको हम लोग 1 1 और ऑन टू बना सकते हैं लिमिटेशन से, यानी उसके डोमेन और रेंज को कन्वर्ट करके, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सॉरी ये हमारा क्या हो गया, ऑन टू हो गया। और 1 1 भी अब ये हमारा हो गया। देखिए अब इसमें जब वैल्यू रखनी है तो अब हम वैल्यू देखिए क्या है, -12 से इन्फानाइट के बीच में रखनी है। तो -12 से अगर रखेंगे तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, तो ये हमारा क्या वैल्यू आ गई, देखिए इस बार में डोमेन क्या ले लिया, -12 से लेकर इन्फानाइट, यानी -12 को इंक्लूड किया है। तो -12 रखने पर भी वैल्यू हमारी 0 है, और उससे जो भी आगे रखेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। यानी इस बार हमारी वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, ठीक है। तो इसके लिए हमारा ये फंक्शन क्या हो गया, ये वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव। तो फंक्शन हमारा क्या हो गया, 1 1 हो गया, ठीक है। तो नॉर्मली अगर हमारा R टू R है तो वो हमारा जो है नॉट 1 1 और ऑन टू होगा, ठीक, क्वाड्रेटिक फंक्शन। बट अगर हम उसमें चेंजेस करते हैं तब फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि 1 1 ऑन टू है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये क्लास कंप्लीट होती है, और इसी के साथ ही 1 1 और ऑन टू का बेसिक कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं। और आगे भी हम लोग और भी फंक्शन कवर करेंगे, तो वहाँ पर जहाँ भी जरूरत पड़ेगी उनको हम ये रूल को अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आपके पास नॉर्मली फंक्शंस आ जाते हैं तो 1 1 का सबसे अच्छा मेथड क्या है कि आप उसका डेरिवेटिव निकाल के चेक कर लीजिए अगर पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है।
और ऑन टू के लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि आप उसकी रेंज निकालिए, और अगर रेंज हमारी कोडोमेन के बराबर आ जाती है तो रेंज के लिए सबसे बढ़िया मेथड है जो पीछे कर रखे हैं, अगर स्टैंडर्ड फंक्शन है तो रेंज निकालना सीखा ही है, अदरवाइज जो हम उसके ग्राफ को रफली ग्राफ को प्लॉट करके हम आइडिया ले सकते हैं कि उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।